नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपका राज्य में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत कर रही हैं यूपी के फर्रुखाबाद से मिल रही खबर से। फर्रुखाबाद जिले में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया है। एशिया की सबसे बड़ी आलू मंडी सातनपुर इस आयोजन का मुख्य केंद्र रही, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास किया है। इस अवसर पर मंडलायुक्त विजेंद्र पांडे, जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक आरती सिंह और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि विश्व योग दिवस हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है, जो वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। योग न केवल दीर्घायु का साधन है, बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का भी मूल आधार है। वहीं सांसद मुकेश राजपूत, जनप्रतिनिधि और जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी योगाभ्यास कर लोगों को प्रेरित किया है, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। ये योग दिवस क्यों मनाया था, क्या महत्व है इसका? देखिए, 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे देश में हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। सारे लोग ब्रह्म मुहूर्त में जगकर अपने तन मन को स्वस्थ रखने के दृष्टिगत विभिन्न यौगिक क्रियाओं का, यौगिक आसनों और व्यायामों से रूबरू हुए। ये दिवस बड़ा महत्वपूर्ण है। 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा समय तक साल में इस डेट को पृथ्वी पर रहती है और इसी दिन माना गया है कि आदि योगी, सनातन धर्म संस्कृति में आदि योगी भगवान शिव को माना जाता है कि भगवान शिव ने सप्तर्षियों को यौगिक क्रियाओं का प्रशिक्षण दिया और यह दिवस भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का विलक्षण उपहार के रूप में है। पूरे विश्व को भारत ने एक अवदान के रूप में ये दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विशिष्ट प्रयास से दिसंबर 2014 में यूएन जनरल असेंबली में इसका प्रस्ताव रखा गया और न्यूनतम टाइम में 177 देशों ने 90 दिन के अंदर इस प्रस्ताव को स्वीकार करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून मनाए जाने का निर्णय किया। यह भारत के लिए गौरव का विषय है और सभी भारतीयों को स्वस्थ रखने की सीख देने वाला है। यूपी के मुजफ्फरनगर में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। वहीं आर्य समाज रोड स्थित डीएवी इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री सोमेंद्र तोमर, सहारनपुर मंडल कमिश्नर अटल कुमार राय, जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी और छात्र मौजूद रहे हैं। प्रभारी मंत्री सोमेंद्र तोमर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से दुनिया के 193 देशों में योग किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज का यह योग विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है और यह कार्यक्रम लोगों में शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने का एक बड़ा माध्यम बना है। देखिए, 193 देशों में ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं देश के सचिव प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की पहल पर जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया जा रहा है और मैं ये कह सकता हूँ कि आज ये विश्व रिकॉर्ड बनेगा। देश के अंदर जो कार्यक्रम हो रहे हैं, इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोग योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी पूरी पृथ्वी पर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए, जैसे कि हम लोगों ने G7 में कि पूरा ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी एक परिवार के समान है हमारे, इसी थीम पर इस बार ये कार्यक्रम रखा गया। मैं मुजफ्फरनगर के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, हमारे प्रशासन के लोग और सभी मीडिया के बंधुओं के माध्यम से जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उनका धन्यवाद करूंगा। और ये अभियान जो लोगों को जागरूक करने के लिए कि हम लोग योगा के माध्यम से स्वस्थ रहें। यूपी के मिर्जापुर में 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भी आयोजन धूमधाम से हुआ। बारिश के बावजूद जीआईसी स्कूल हॉल में जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में नगर विधायक रत्नाकर विष्ट, पूर्व मंत्री रमाशंकर सिंह, विधान परिषद सदस्य विनीत सिंह, मझवा विधायक सुचि स्मिता मौर्य और नगर पालिका परिषद अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी, जिला पंचायत अध्यक्ष राजू कनौजिया, जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन और सीडीओ विशाल कुमार मौजूद रहे हैं। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार
जिले के मुख्यालय सहित सभी ब्लॉक व तहसीलों में 15 जून से योग दिवस के कार्यक्रम चल रहे हैं। मिर्जापुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा के अनुरूप जनपद मुख्यालय पर सभी ब्लॉक्स में सभी तहसील्स में योग दिवस का आयोजन किया गया है। लगातार 15 जून से योग का जो कार्यक्रम का आयोजन है वो इन सभी स्थानों पर किया जा रहा है। नगर पालिका क्षेत्र में भी विभिन्न पार्कों में इसका आयोजन किया जा रहा है और बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें अपना उत्साह दिखाया हुआ है और अच्छी संख्या में लोगों ने प्रतिभाग भी किया है। योग दिवस के माध्यम से हमारे प्रभारी अधिकारी महोदय और जनप्रतिनिधियों के साथ जीआईसी के हॉल में यहाँ पर हमने भी योग का कार्यक्रम आयोजन किया था और लोगों को संदेश दिया है कि यदि प्रतिदिन आप लोग योग के लिए समय निकालेंगे तो निश्चित रूप से निरोगी और स्वस्थ रहेंगे। प्राचीन धरोहर योगा है, जिसको माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने दुनिया को योगा देने का पुनः काम किए, जो लुप्त हो चुका था। आज उसी के तहत हम सारे लोग मिर्जापुर में इकट्ठे होकर योगा कर रहे हैं, क्योंकि करो योगा रहो निरोग, कभी भी वैद्य का घर न देखो। उसी के तहत यहाँ हम लोग योगा आज कर रहे हैं और सभी से देशवासियों से ये अनुरोध है कि इसको करिए, इससे आप निरोग रहेंगे, क्योंकि हमारे ऋषि महर्षि योगा के बल पर हजारों साल धरती पर जिंदा रहकर लोगों को संदेश देते थे। आज बारिश हो गई, इस परिस्थिति में भी आप लोगों ने बारिश होने के बाद भी हमारे मिर्जापुर वासी रुकने का काम नहीं किया। आंधी आए चाहे तूफान आए, मिर्जापुर वाले जो ठान लेते हैं करके करते हैं। आज इन्होंने योगा करके दिखा दिया। यूपी के मथुरा के गणेशरा स्टेडियम में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मथुरा सांसद हेमा मालिनी, राज्यसभा सांसद तेजवीर सिंह, मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार, जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह सहित कई अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे और इस वर्ष योग दिवस का विषय है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, जो स्वास्थ्य और पर्यावरण के एकीकृत दृष्टिकोण को दर्शाता है। साथियों, आज मुझे इस बात की खुशी है कि हम सभी विशाखापट्टनम में ये शहर प्रकृति और प्रगति दोनों की संगम स्थली है। यहाँ के लोगों ने इतना अच्छा आयोजन किया। मैं चंद्रबाबू नायडू गारू और पवन कल्याण गारू को बधाई देता हूँ। आपके नेतृत्व में आंध्र प्रदेश में योगांध्रा अभियान का मैं विशेष तौर पर नारा लोकेश गारू के प्रयासों की विशेष प्रशंसा करना चाहता हूँ। योग का सोशल सेलिब्रेशन कैसे होना चाहिए, समाज के हर वर्ग को कैसे जोड़ना चाहिए, उन्होंने बीते देखिए, 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं सभी ब्रजवासियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा और सबसे उम्मीद करूंगा कि लोग नियमित इससे इंस्पायर होकर नियमित योग का अभ्यास करें। योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है और अगर 24 घंटे में हम केवल अपने लिए 30 मिनट से 45 मिनट दे देते हैं तो निश्चित रूप से हमारी कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, हमारे अंदर एक सकारात्मकता आती है। तो मैं सभी ब्रजवासियों से आग्रह करूंगा कि नियमित रूप से अपने लिए 30 मिनट से 45 मिनट दें और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए खुद को एक असेट साबित करें और इस दिशा में एक अच्छा प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसका निश्चित रूप से सभी ब्रजवासी लाभ लेंगे। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मथुरा के गणेशरा स्टेडियम में हम लोग मना रहे हैं। ब्रज की धरती, मथुरा की धरती भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। भगवान श्री कृष्ण ने योग का संदेश पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को दिया था। सभी का कर्तव्य बनता है अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने बंधु बांधवों के स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन योग करें योग, रहे निरोग। एक हमारे के लिए, मानव स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए
योग सभी को करना चाहिए। मैं सभी से ऐसी अपेक्षा करता हूँ, सभी से अनुरोध करता हूँ। मैं पुनः आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। यूपी के चंदौली से खबर है, जहां पट्टे की जमीन पर अवैध चर्च बन रहा था, वहीं मौके पर सुदर्शन की टीम पहुंची, जिसके चलते हड़कंप मच गया। बता दें कि ग्राम प्रधान सचिव लेखपाल की मिलीभगत से चर्च बनने का मामला सामने आया है। वहीं एप्ती गांव में ईसाई बनाने की बड़ी साजिश सामने आई है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। एप्ती गांव में हम लोग को 2 दिन पहले मालूम हुआ एक आवास में चर्च का निर्माण हो रहा है, और इसकी जानकारी मिलते ही हम लोग तत्काल इसकी स्थलीय निरीक्षण करने के लिए आए। संयोग से ऐसा हुआ कि उसके पहले प्रशासन को पता चल गया था, तो इन लोगों का चाहे दबाव हुआ हो चाहे जो भी हो, क्योंकि ये लोग हैं बड़े काइयाँ टाइप के, इन्होंने वो क्रॉस का जो निशान है उसको हटा दिया। लेकिन ये अभी भी देखा जा रहा कि यह चर्च का ही स्वरूप है, और उसी को हम लोग समझने के लिए यहाँ आए हैं कि आखिर गरीब आप लोग हैं, कैसे किसके द्वारा आप लोग भ्रमित हो जा रहे हैं कि अपने ही समाज से दूर जाने का प्रयास करते हैं। जो ईसाई समाज हमारे देश को 2 शताब्दी तक लूटा, यहाँ से धन लेकर के, उस ईसाई समाज से कैसे हम जुड़ सकते हैं? हमारे तो वो शत्रु हैं ना माना जाएगा। अगर कोई हमारे देश के हित में काम करे, समाज के उत्थान के लिए काम करे, शैक्षणिक व्यवस्था करे, वो तो ठीक है, लेकिन धर्मांतरण का, पंथांतरण का काम करेगा, ये तो बड़ा दिक्कत होगा। इस दृष्टि से हम लोग आए कि समस्त समाज के लोग इस बात को समझें, और जो लोग गए हैं उनको अभी वापसी। सबसे पहले तो हम इनके धर्म गुरुओं को कहना चाहते हैं कि जो कृत्य कर रहे हैं इस कृत्य से बाज आएं। ये तरीका ठीक नहीं है कि जा करके हिंदू धर्म के लोगों को लालच दे करके धर्मांतरण करा रहे हैं, और यौती जैसे सुदूर गांव में गरीब परिवार में जा करके टाइल्स दे रहे हैं, सीमेंट दे रहे हैं, उनको मटेरियल दे रहे हैं, झाड़ फूक का लालच दे रहे हैं, जा करके प्रार्थना करा रहे हैं, एक एक एजेंट रख रहे हैं, और आंध्र प्रदेश से इनका पादरी आ रहा है। इससे घटिया बात का क्या हो सकती है? और इनको मैं चुनौती भी देना चाहता हूं, अल्टीमेटम दे दे रहा हूं कि इस तरह का कृत्य अगर जनपद में उन्होंने किया तो इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। और जिला प्रशासन को भी कहना चाहते हैं कि इस तरह से स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, कहाँ इनकी आईवी है, कहाँ इनके लोग हैं? इसको ध्वस्तीकरण लाइए, बुलडोजर लगाइए, इसको तोड़वाइए। ये तमाशा मचा हुआ है। गरीब आदमी को ले आकर के धर्मांतरण कराएंगे, और धर्मांतरण जो लोग करेंगे इनको ये पता नहीं कि सरकार की जितनी योजनाएं हैं धर्मांतरण करने के साथ साथ वो समाप्त हो जाएंगी। ये चर्च जो है चर्च बन रहा है कि नहीं, हमको कोचिंग चलाना था इसमें, ठीक है। बच्चों को, गरीब के बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं उनको? बच्चे हैं, छोटे बच्चे से लेकर 10th तक बच्चे हैं। उन लोगों को हमारा सपना है कि फ्री ऑफ कॉस्ट में उन लोगों को पढ़ाया जाए। सपना देखिए जब का पूरा हो सकता है, ठीक है। अभी तो हम खुद गरीब हैं, तो मैं कभी पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई करने के साथ अगर जॉब लग जाएगा तो हम लोग आगे चल के जो भी होगा गरीब में उनको सहायता करेंगे। अब तक कितने लोगों को ईसाई बना चुके हैं? ऐसी कोई बात नहीं, आज तक ऐसी कोई बात नहीं। कल पुलिस भी आई थी सुदर्शन न्यूज़ चैनल की शिकायत पे। हाँ। लेकिन अभी आप यहाँ आए हैं, किस देवी देवता को मानते हैं आप? देखिए देवी देवता में हम किसी को नहीं मानते हैं। किसी को नहीं मानते, केवल ईसा मसीह को मानते हैं। ईसा मसीह जीवन में अगर कार्य करेंगे तब सब लोग मांगे, नहीं करेंगे तो नहीं मानेंगे। किससे जमीन लिए हैं चर्च के लिए? जमीन हमारा किसका है उसका नाम लीजिए खुल के ना। जमीन दीपक भैया के पापा के। उनके नाम से पट्टा हुआ था? पुराना जमीन। कौन किया था पट्टा? धन्यवाद मैं सुदर्शन न्यूज को दूंगा कि हर जहाँ जहाँ हिंदू खतरे में होता है सुदर्शन न्यूज खड़ा होता है। और ये जो मामला है यौती गांव का, ये इसमें तो पुलिस की संलिप्तता हमको समझ में आ रही है। पुलिस पकड़ती है, सब कुछ जानने के बाद उसे छोड़ देती है। कल भी पुलिस ने कार्रवाई किया, हम भी बात किए थे एसओ धीना, लेकिन उन्होंने कहा कि आज नहीं कल हम बताएंगे क्या हम कार्रवाई किए हैं। लेकिन पता चला कि जो पादरी था उसको छोड़ दिया गया है। पुलिस की यही कार्रवाई, इसमें क्या कहना है आपका? कुछ पैसे का खेल चला होगा। जब पादरी लोग गांव के लोग को पैसा दे रहे हैं तो स्वाभाविक है कि खेल चला होगा पैसे का। चंदौली से 25 किलोमीटर दूर ये यौती गांव है, और यहाँ पे चर्च बनाया जा रहा था, और ये पट्टे की ज़मीन थी। और पट्टे की ज़मीन इसमें जहाँ तक है कि प्रधान की भी साजिश हो सकती है, जांच का विषय है। कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं। ये चर्च बनाया था, जब सुदर्शन न्यूज़ चैनल की टीम कल पहुंची थी तो इसको तोड़ दिया गया है, और पुलिस भी पहुंची है। लेकिन जो पादरी था, पुलिस ने तो उसको गिरफ्तार किया, लेकिन रात में छोड़ दिया।
जब पुलिस ही ऐसे लोगों को बढ़ावा देगी, छोड़ देगी, गिरफ्तार नहीं करेगी तो कैसे होगा। ये चर्च इतना विशाल बन गया, न्यू से लेके अब तक बन गया, लेकिन किसी को पता नहीं। मैं एलआईयू विभाग को भी कहना चाहता हूं कि ऐसे जहां पे मामले हैं उसको गंभीरतापूर्वक देखें। योगी जी की सरकार है और इस सरकार में अधिकारी निरंकुश कैसे हो सकते हैं। यहाँ पे तमाम लोग आए हैं, बीजेपी के नेता भी आए हैं, संघ के लोग भी आए हैं। अब देखना है कि जो बिल्डिंग बनी है ये पट्टी की ज़मीन पर, इसको तोड़ा जाता है इस चर्च को, या मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। कैमरामैन जितेंद्र सलीला, प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। यूपी के रायबरेली में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें मंत्री राकेश अचान योग कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। नोडल अधिकारी आईएएस वैभव श्रीवास्तव, डीएम हर्षिता माथुर, सीडीओ अर्पित उपाध्याय एवं एसपी यशवीर सिंह ने योग अभ्यास किया है। और साथ ही योग दिवस पर देश के प्रधानमंत्री से लेकर हर तबके के लोगों ने योग किया। गौरतलब है कि रायबरेली में मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। 11वां योगा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का कार्यक्रम पूरे दुनिया में हो रहा है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 2014 में जब सरकार बनी तो जब दुनिया के सामने ये प्रस्ताव रखा तो 193 देशों में 177 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और पूरी दुनिया में 21 जून को योगा दिवस के नाम पर मनाया जाता है और जिसमें भारत में ये बहुत पुरानी परंपरा है, ऋषियों मुनियों की परंपरा है और पूरे विश्व में हमारे यहाँ के ट्रेनर, हमारे यहाँ के टीचर जाते हैं, योग को कराते हैं और पूरी दुनिया भारत को योग गुरु के नाम पर भी आज मान रही है। ये सब प्रयास हमारी सरकार के, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी का है, जिन्होंने योग को के माध्यम से पूरी दुनिया को जोड़ने का काम किया, पूरी दुनिया में ऋषि मुनियों का संदेश देने का भी काम किया। आज योग से जुड़कर हम अपने शरीर को भी स्वस्थ करते हैं, एकाग्र करते हैं, तमाम बीमारियों से मुक्ति पाते हैं। ये निश्चित तौर पर है कि योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है। योग हम अपने जीवन में नित्य प्रतिदिन अपनाएं और इसको नित्य क्रिया के माध्यम से जोड़ें, जिससे कि हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे, मन भी स्वस्थ रहे और एक स्वस्थ समाज बन करके उभरे। सर, अपने उद्बोधन में पीएम ने कहा है कि मोटापा बड़ी समस्या है और खाने का तेल 10% कम करना हमें चैलेंज है, तो आप उनके सिपाही हैं, किस तरह से इस बात को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, हम उनके पक्के सिपाही हैं और हमने उन्हीं के निर्देश का पालन किया और अपना 26 किलो वजन कम किया। खाने में कमी ला करके, अपने आप को नियमित करके, खान पान से भी, चूँकि हमारे यहाँ जो देश में है वो डॉक्टरों से मिलो तो कहते हैं कि ज़्यादा बीमारी हम ज़्यादा खाने से होती है, तो अपने खान पान में भी 10% की कटौती का जो संदेश है मोदी जी का, उसको अपने जीवन में मानना चाहिए। यूपी के हरदोई में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसमें आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि हजारों की संख्या में लोग योग दिवस कार्यक्रम में पहुंचे थे। जहां करें योग, रहें रोग का जिला प्रशासन द्वारा स्लोगन दिया गया। दरअसल जिला प्रशासन आयुष विभाग के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज 11वां संस्करण था विश्व योगा दिवस के अवसर पर पूरा देश, पूरा विश्व आज योगा दिवस मना रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संदेश भी आपने आंध्र प्रदेश की धरती पर सुना। योग, देखिए, योग हम सबकी जीवन शैली का एक मुख्य अंग होना चाहिए। स्वस्थ जीवन के लिए, स्वस्थ मस्तिष्क के लिए योग बहुत आवश्यक है सबके लिए। और आजकल की जो स्ट्रेस, हमारी लाइफ में जितना स्ट्रेस है, उसको अगर हम कम करना चाहते हैं तो योग बहुत आवश्यक है। मुझे खुशी है कि जैसे जैसे हम पिछले 11 संस्करणों में देख रहे हैं, योग ने एक दिशा दी है और योग जिसकी उत्पत्ति भारत से हुई है, आज योग पूरे विश्व को एक संदेश दे रहा है कि
योग कर कर हम अपने समाज को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने हेल्थ को हम और अपने मेंटल हेल्थ को भी, साथ फिजिकल और साथ साथ मेंटल हेल्थ को भी हम अच्छा कर सकते हैं। तो आज इसके योग दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं और ऐसे ही हमारा देश पूरे विश्व को संदेश दे, दिशा दे, इसकी मैं कामना करता हूँ। यूपी के फिरोजाबाद पुलिस लाइन प्रांगण में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य रही, जो समग्र स्वास्थ्य, पर्यावरण संतुलन और वैश्विक एकता के संदेश को प्रतिबिंबित करती है। बता दें कि मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश शासन के सचिव व योग शिविर की नोडल अधिकारी संयुक्ता समद्दार उपस्थित रहीं। इस अवसर पर योग प्रशिक्षकों द्वारा विभिन्न आसनों और प्राणायामों का अभ्यास कराया गया है, जिसका उद्देश्य प्रतिभागियों को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की महत्वता से अवगत कराना रहा। खबर यूपी के हरिगढ़ से है, जहां जिला कारागार में गौशाला निर्माण को लेकर मीट व्यापारी हाजी जहीर ने फंडिंग करने की बात कही थी, जिसे प्रशासन ने मान लिया था। वहीं हिंदूवादी नेताओं को जब इसकी भनक लगी तो इसकी शिकायत उन्होंने शहर विधायक मुक्ता राजा से की है और इस पर मुक्ता राजा ने एक शिकायत पत्र देकर इसका विरोध किया और कहा कि मीट का व्यापार करने वालों से गौशाला का निर्माण नहीं कराया जाना चाहिए। जहां सभी विधायकों ने गौशाला निर्माण के लिए विधायक निधि भी देने की बात कही है और सोशल मीडिया पर भारी विरोध को देखते हुए प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा है। हम लोग गाय को माता मानते हैं। गाय के प्रति हम लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। अगर मीट माफिया मंदिरों को दान देंगे, गौशाला खुलवाएंगे, तो ये तो एक सीधा सीधा सनातन संस्कृति का अपमान है। क्या हम इतने अक्षम हैं? अलीगढ़ में तमाम गौशालाएं हैं, मुसलमान थोड़ी चला रहे हैं इनको। ये कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। हरिगढ़ जिला कारागार में गौशाला का निर्माण होना है और मैं आपको बता दूं, निर्माण से पहले ही यहाँ पर विवाद की स्थिति उत्पन्न होने लगी। विवाद का कारण था मीट व्यापारी हाजी जहीर का शामिल होना। उसका कहना था कि यहाँ पर फंडिंग मैं दे सकता हूँ और गौशाला का निर्माण मैं करवाऊंगा। तो इसको लेकर हिंदूवादी संगठन सभी एकजुट होने लगे और उनका कहना था कि जिस मीट व्यापारी पर आयकर विभाग का छापा पड़ा, इसके दुबई कनेक्शन की भी जांच की जा रही थी, ऐसा मीट व्यापारी गौशाला का निर्माण नहीं कराएगा। तो यहाँ पर सभी हिंदूवादी संगठनों ने एक सुर से विरोध किया। कल शहर विधायक ने विरोध को देखते हुए एक पत्र लिखा, जिसमें उनका कहना था कि मीट व्यापारी की तरफ से गौशाला का निर्माण यहाँ पर नहीं होने दिया जाएगा। प्रशासन भी बैकफुट पर आ गया है और देखना यह है कि क्या विधायक निधि से गौशाला का निर्माण होता है या कोई और फंड करेगा। हालांकि आपको बता दें, सोशल मीडिया पर ट्रेंड जारी है, सभी हिंदूवादी संगठन आगे आ रहे हैं कि हम गौशाला का निर्माण करा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कमल सिंह के साथ दिवाकर दीक्षित, सुदर्शन न्यूज, हरिगढ़। यूपी के फरकाबाद में 16 जून को हुई शराब सेल्समैन शिवरतन की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने कैंटीन संचालक विनोद और प्रदीप को हिरासत में लेकर पूछताछ की और वहीं आरोपियों ने बताया कि शराब सेल्समैन के कारण उनकी कैंटीन की बिक्री घट रही थी, जिसके चलते उन्होंने हत्या की साजिश रची है। मामले को लेकर सीओ सिटी ऐश्वर्या उपाध्याय ने पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आरोपियों ने नाक मुंह दबाकर शिवरतन की हत्या की गई। तो वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जाँच कर इस खुलासे को अंजाम दिया है। 16/6/2025 को थाना मऊ दरवाज़ा में एक तहरीर प्राप्त होती है राकेश कुमार पुत्र राम किशन के द्वारा, जिसमें वह आरोप लगाते हैं कि उनके भाई शिवरतन पुत्र राम किशन की हत्या ठेके मालिक भगवान दास शिवानी व उनके पुत्र प्रभुदास शिवानी ने कर दी है। इस तहरीर पर एक मुकदमा पंजीकृत होता है 187/25 थाना मऊ दरवाज़ा पर। आगे की जाँच जब की जाती है पुलिस टीम द्वारा, तो उसमें सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीद गवाह के बेसिस पे 2 नाम और प्रकाश में आते हैं, विनोद यादव और प्रदीप। विनोद यादव और प्रदीप बगल की कैंटीन में ही काम करते थे, जो कि ठेके के बगल में था, और ये काफ़ी टाइम से वहाँ काम कर रहे थे। जो मृतक है शिवरतन, वह अप्रैल से वहाँ काम कर रहा था और सेल्समैन का काम के लिए नियुक्त किया गया था। जो शिवरतन मृतक है वह शराब पीने का आदी था और इसलिए शराब की जो बिक्री हो रही थी उस पर असर पड़ रहा था। इसीलिए इन दोनों में, विनोद व प्रदीप में, प्रदीप जो थे, इन दोनों के बीच में कहासुनी हुई इस बात को लेकर कि शराब की बिक्री कम हो रही है और इनका नुकसान हो रहा है। इसी बात को लेकर के विनोद व प्रदीप, जो कि साथ में कैंटीन में काम करते थे, शिवरतन के साथ इनकी झड़प हुई 14/6/2025 को। उसी झड़प में इन दोनों के द्वारा शिवरतन की हत्या कर दी गई। इसी बेसिस पे मुखबिर की सूचना पे इन दोनों को गिरफ्तार किया गया और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। जी, विनोद यादव के खिलाफ
5 अन्य मुकदमे लिखे गए हैं जिसमें लूट व अन्य गंभीर अपराध हैं और प्रदीप जो है उनके खिलाफ जो भी मुकदमे उनकी जानकारी अभी की जा रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से खबर है। आपको बता दें कि संगीत की नगरी ग्वालियर में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ग्वालियर के ऐतिहासिक दुर्ग पर किया गया और इसमें जनप्रतिनिधियों सहित अधिकारियों ने जिला स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसमें खाद्य एवं प्रसंस्करण सामाजिक न्याय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, सांसद भारत सिंह कुशवाहा, कलेक्टर रुचिका चौहान, एसएसपी धर्मवीर सिंह, निगम आयुक्त संघप्रिय सहित जिले के कई अधिकारियों सहित योग संस्थाएं, विद्यार्थी, शिक्षक शामिल हुए हैं। इस प्रकार के आयोजन हमारी युवा पीढ़ी को और सभी नागरिकों को न केवल स्वस्थ रहने की प्रेरणा देते हैं बल्कि एक सकारात्मक जीवन शैली अपनाने की चेतना देते हैं। एक स्वस्थ शरीर, एक सचेत शरीर, मुझे लगता है कि समाज के लिए बहुत जागरूकता लाता है। सकारात्मक वातावरण का संचार इसमें होता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस दिवस के उपलक्ष्य में पहले तो सबको बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। ये योग दिवस केवल व्यायाम का योग दिवस नहीं है, ये हमारी सांसारिक, भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों को देने वाला ये दिवस है, क्योंकि योग के द्वारा हमें नई ऊर्जा मिलती है। हमारा जब शरीर स्वस्थ रहता है तो मन भी आनंद में रहता है और एक नई ऊर्जा योग के द्वारा जब हमारे मन और शरीर को मिलती है। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि योग का जो अर्थ है वो है जोड़ना, और निश्चित रूप से इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम लोगों को जोड़ा है और ये बियॉन्ड रीजन्स, बियॉन्ड रिलीजन्स, बियॉन्ड चॉइसेस, बियॉन्ड जेंडर, बियॉन्ड एज जाता है। तो निश्चित रूप से एक बहुत सुंदर आयोजन आज यहाँ के जो ऐतिहासिक किले पर हुआ है। बहुत अच्छा मौसम सुबह था तो सभी लोग अब काफ़ी ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। कर्नाटक के चिक्कोड़ी से खबर है, जहां बेलगाव जिले के अथनी शहर में योग दिवस आयोजित किया गया, जहां तहसील प्रशासन ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में अथनी विधायक लक्ष्मण सवदी शामिल हुए हैं। साथ ही योग गुरु भंवर लालार द्वारा योगाभ्यास कराया गया। इस योगाभ्यास में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। असम के सिलचर से खबर है, जहाँ कछार पुलिस ने 20 जून को एक विशेष अभियान के दौरान मणिपुर से आ रही एक बस को रोककर 3.095 किलो मार्फिन सहित भारी मात्रा में विदेशी मादक पदार्थ बरामद किए हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं जांच में पता चला कि ये मादक पदार्थ बर्मी सिगरेट के पैकेट के अंदर छुपाए गए थे और इसके साथ ही 240 कार्टन बर्मी सिगरेट और 560 गौडजिला उत्पाद भी जब्त किए गए हैं। इन मादक पदार्थों और विदेशी सामान की काले बाजार में कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है और पूरा मामला मणिपुर के सीसीपुर से बताया जा रहा है और जांच पूरी जारी है। यूपी के फतेहपुर जिले के थरियाव थाना क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां असबा बख्शपुर के समुदाय विशेष के एक युवक ने ईद के दिन हिंदू युवती खुशबू को घर बुलाकर महंगे गिफ्ट और उपहार देकर ब्रेन वॉश किया और फिर अपहरण कर अनजान जगह बंद कर दिया। वहीं पीड़िता के पिता ने थाना में और अधिकारियों से गुहार लगाई है कि बेटी को जल्द बचाया जाए। इस मामले में पीड़ित युवती ने फोन कर बताया कि उसे जबरन एक कमरे में बंद कर रखा गया और मदद की अपील की गई है और साथ ही बजरंग दल ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं एसपी अनूप सिंह ने मामले की जांच और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हमारे लड़की को अली नाम का लड़का भगा ले गया है, घर से बुला लेके ले गया है और वहाँ पर उसको खिलाया। खिलाने के बाद उसको बुला ले गया, आज तक पता नहीं चला। कल हमारी लड़की को फ़ोन आया था तो उसने बताया है कि मुझे ये भगा के ले आया है और मैं कहाँ पर हूँ मैं ये नहीं जानती हूँ। यहाँ बहुत से लोग दिख रहे हैं, यहाँ बहुत से लोग दिख रहे हैं और धर्म परिवर्तन करा रहे हैं मुझसे। मेरी लड़की बोली मुझको पापा बचा लो, मैं यहाँ पर हूँ, नहीं आ पा रही, मैं यहाँ का मौका मांगना नहीं जानती कहाँ पर हूँ। लड़की का खुशबू नाम है, थरियाव थाने के अंतर्गत। तो एक लड़की है अपने हिंदू समाज की, तो उसको जो है एक मुख्तार अली नाम का लड़का 7 तारीख को बुलाता है अपने यहाँ। उससे यहाँ बकरीद का कार्यक्रम था क्या था, उसने बहला फुसला करके उसको बुलाया। 7 के बाद सुनसान मौका पाया, लगातार उसको फ़ोन वगैरह दिए था, बात करता था, उसको शादी का झांसा देकर लालच दे करके
लगा कई बार वो उसके घर आना जाना था। फिर 14 तारीख को उसने जो है उसी फ़ोन से उसको बुलाया और लेके चला गया। घर वालों को जानकारी हुई, सुनसान मामला था, घर में माँ बाप उसके खेत चले गए थे। अब जब चला गया फिर जानकारी के बाद ऐसा जानकारी हुई कि वो लड़की घर नहीं पहुंची, वापस कहाँ लेके गया है कोई जानकारी नहीं हो पाई। फिर लड़की का फ़ोन उसके पिताजी के फ़ोन में आता है कि पापा मुझको बचाओ, ये 17 तारीख का मामला था जब फ़ोन आया लड़की का एक नंबर से, वो नंबर भी FIR में दर्ज है। 17 को फ़ोन आया कि मुझे ये कहीं लेके गया है और मुझे ये क्या करता है, वो दबाव बनाता है, धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है, लब जिहाद में उसको फंसाया है उसने बुरी तरह से। तो हम यही चाहते हैं कि उस लड़की को अभी तक पुलिस नहीं खोज पाई है, उसको पुलिस खोजे। और थरियाँव थाने के इंस्पेक्टर साहब से मैं निवेदन करूँगा कि जहाँ भी उसके रिश्तेदार हैं उस संपर्क में कहाँ से क्या लोकेशन ट्रेस करके उसको पकड़ा जाए और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ये लब जिहाद में फंसा करके केवल हिंदू बच्चियों को बलात्कार करते हैं, अपने कई दोस्तों से ऐसा काम कराते हैं, उसके बाद जो है इनको छोड़ते हैं, कहीं वो बक्से में पैक करते हैं, कहीं डिब्बे में। यदि कुछ होता है तो उसका पूरा जिम्मेदार जो है उस थाना क्षेत्र के जो है अधिकारी हम मानेंगे। उस लड़की को तत्काल ढूंढें और उसके परिवार तक पहुंचाने का काम करें, नहीं तो फिर बजरंग दल शांत नहीं बैठने वाला है। धर्मेंद्र सिंह, जनसेवक, बजरंग दल, जिला संयोजक। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।